हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजीत बाबत एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हमारा है लेक्चर नंबर 6 3D ज्योमेट्री का। यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमारे पास अधिकतर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन्स की बात कर चुके थे। आज की वीडियो के अंदर बच्चों मैंने ले लिया छोटे मोटे कुछ और टॉपिक, जैसे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है, ऐसा कुछ बात करेंगे। एंगल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, ठीक है, ये 4-5 टॉपिक को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। जैसे मान लो एक लेट्स से ये प्लेन है और ये एक प्लेन है, मेरे पास दो प्लेन है। इस प्लेन का बच्चों एक होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा और इस प्लेन का होगा नॉर्मल वेक्टर होगा। इसको मान लिया बच्चों n1 और ये माना कितना n2, ठीक है। दोनों प्लेन की बच्चों इक्वेशन होगी, एक की होगी बच्चों कितना r डॉट n1 इजिकल टू d1 और r डॉट n2 इजिकल टू कितना होगा d2। ये बच्चों हमारे पास क्या है, दोनों प्लेन की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बच्चों वो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है ना, यहाँ तक आपको बताइए। उसका बच्चों जानना इनके बीच में एंगल का जो होता है ना, लेट्स सी ये एंगल है थीटा। तो बच्चों ये इनके बच्चों हमेशा टू प्लेन के एंगल का मतलब होता है बच्चों इनके यूनिट नॉर्मल, जो इनका जो नॉर्मल वेक्टर है ना एन वेक्टर, इनके बीच का एंगल, ठीक है। एंगल मतलब एंगल बिटवीन प्लेन का मतलब ये होता है। तो कितना होगा बच्चों, ये होगा बस cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। ये बच्चों आपको पता है सेम चीज लाइन के अंदर भी की थी, लाइन में भी सेम फॉर्म लाया था, बस वो वहां पर क्या था b1 और b2 था, उसके dr जो थे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर वहां पर b1 डॉट b2 अपन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड वो था, यहाँ पर cos थीटा के अंदर n आ गया, जो n होता है इसलिए, ठीक है। कुछ नहीं था यार, यहाँ पे कुछ है नहीं, सिंपल है। आपको इक्वेशन दे देगा तो n और n2 जो है n1 n2 निकाल के रख देना, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। इसमें जो कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन क्या, सबसे पहले अगर मान लो लेट्स से दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो गए, पहला कंक्लूजन, दोनों प्लेन क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए, तो उस केस के अंदर क्या होगा n1 डॉट n2 कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। वो जो सेम लाइन के अंदर भी यही था, सेम अगर वो परपेंडिकुलर हुई तो b1 डॉट b2 0 हो जाएगा, और अगर पैरेलल हुई तो n1 क्रॉस n2 कितना होगा 0 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर और ये कौन सा होगा पैरेलल, जब दोनों प्लेन पैरेलल हो गए तब क्या होगा n1 क्रॉस n2 कितना होगा 0 होगा। तो आपको कंडीशन ऐसे दी हो तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो हुआ बच्चों के एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसको न्यूमेरिकल करने की जरूरत है नहीं बच्चों, सिंपल सी है, डायरेक्ट उठा के वैल्यूज रखनी है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, इसका जो आता है वो हमारे पास है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। एक प्लेन एक लाइन है, इसके बीच एंगल कैसे निकालते सुनो। ये दे दिया बच्चों यहाँ पर आपको एक, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। ये बच्चों थीटा एंगल बनाती है प्लेन के साथ। प्लेन की क्वेश्चन आपको दे रखी है r डॉट n इज इक्वल टू डी, और लाइन की क्वेश्चन दे रही है कितनी r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। याद है ना बच्चों इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये दे रखी है और ये इसकी इक्वेशन दे रखी है। कुछ नहीं करना बच्चों, हमारे पास वो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एंगल निकालते हैं लाइन और प्लेन के बीच में, तब बच्चों हमारे को वर्टिकल एंगल चाहिए होता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल एंगल चाहिए होता है। मतलब ये वर्टिकल एंगल कितना होगा, वर्टिकल के साथ जो होगा कितना होगा 90 थीटा होगा। अगर ये पूरा 90 है तो ये अगर ये थीटा है तो ये 90 थीटा होगा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना, यहाँ एंगल का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा कुछ होता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा। हमको cos हमेशा लेते ही ना, बट थीटा लेते थे, अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा कितना होगा सेम n डॉट बी का, मतलब जो भी n डॉट बी का कितना होगा, जो भी n का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ सेम को ही करना है। अगर n1 n2 हुआ तो n1 n2, भाई एक लाइन और एक भी होता है, इसका मैंने n ले लिया, इसका dr होगा और इसका dr b से होगा, तो दोनों ले लिया और सेम फॉर्मूला लगा दिया वापस। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये cos 90 माइनस थीटा देकर cos थीटा ले लेते हैं। तो बच्चों cos थीटा नहीं लेना, cos 90 माइनस थीटा है। और अगर बच्चों आप ये याद नहीं रख पा रहे हो 90 माइनस थीटा, तो इसको एक और फॉर्मूला अगर आप क्या कर दो, इसको लिख दो sin थीटा, सेम चीज, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा होता है। अब sin थीटा से भी आ सकते हो कि जब अगर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बोलता है तो हमको cos थीटा नहीं लेकर sin थीटा लेना है, तो जो भी आंसर होगा वो sin थीटा में आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। कोई सा भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला तो सेम ही है। यहाँ तक वो जो क्लियर है, ठीक है। इसके बच्चों फिर दो कंक्लूजन है। अब बच्चों यहाँ पर जो कंक्लूजन है ना वो जस्ट उल्टे हो गए। अपन ने पीछे लाइन और प्लेन के अंदर भी क्या पढ़ा था, जब परपेंडिकुलर हो तो दोनों के डॉट 0 था और पैरेलल हो तो दोनों का क्रॉस 0 था। फिर यहाँ पर कंडीशन रिवर्स है। यहाँ पर क्या सुनो, पहली कंडीशन अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा n और b का क्रॉस 0 होगा। किस केस में, परपेंडिकुलर वाले केस में, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। और सेकंड जब पैरेलल हो जाए तो इनका क्या होगा, डॉट 0 होगा, यहाँ उल्टा हो रहा है। डॉट पैरेलल के केस में डॉट 0 है और परपेंडिकुलर के केस में क्रॉस 0 है। ये बच्चों जानना है, n क्रॉस b और n डॉट b, ठीक है। परपेंडिकुलर केस में ये, पैरेलल के केस में ये, जस्ट उल्टा है। लाइन और प्लेन के अंदर सेम था, और लाइन और प्लेन अगर दोनों मिक्स में आ जाए तो सब काम उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइन का कॉस हो गया,
सॉरी कॉस का साइन थीटा हो गया, ऐसे करके यहाँ पर सब यहाँ तक बच्चों क्लियर है। ठीक है, ये हो गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। इसके बच्चों न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो डायरेक्ट कर सकते हो, एन वेक्टर और बी वेक्टर जो भी होगा निकाल के डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। कुछ नहीं बच्चों ज्यादा यहाँ पर, बस बच्चों से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं है, कौन पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन है। पर बच्चों जेई का अधिकतर पूछ भी लेता है, जैसे आप अगर इसने जेई मेंस का फेब वाला सेशन दिया हो, बच्चों ध्यान रखना जेई मेंस का फेब वाले सेशन के अंदर इतना इजी क्वेश्चन था ना, आप जाकर देखना। मैं आपको बच्चों क्वेश्चन का एक अलग भी लूंगा वीडियो, उसके अंदर आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे थे। इस वक्त के अंदर मुझे सिंपल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी बिल्कुल बच्चों से क्वेश्चन थे डायरेक्ट, मतलब लाइन और प्लेन के बच्चों डिस्टेंस कितनी हो बता दो बस। अब यार क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है चलते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो बस आता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। मान लो आपको कह रहा है कि एक पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बता दो, ये ऐसा कुछ बोल रहा है आपको। डिस्टेंस बिटवीन ये प्लेन दे दिया और ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट जो आपको दिया है वो हमारे पास है लेट से कितना x1 y1 z1, x1 y1 z1 पॉइंट है हमारे पास, कितना x1 y1 z1 ए पॉइंट दे दिया है, और ये हमारे पास क्या दे दिया है कुछ एक लेट से t पॉइंट और प्लेन की क्वेश्चन दे दिया आपको ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। कुछ नहीं करना बच्चों, क्या होगी डिस्टेंस या d, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला सुनो, a x1 a इंटू x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, पूरा मॉड्यूलस, यानी कि डिस्टेंस के अपन को जो भी है पॉजिटिव में चाहिए आंसर। x1 b y1 c z1 माइनस d, ये d इक्वल टू के उधर होगा ना, d जब इक्वल टू के उधर आरएचएस में तब मैं माइनस लूंगा, पर d जब एलएचएस में होगा तब मैं माइनस नहीं लेकर चलूंगा, जो भी वैल्यू जो तो माइनस के मतलब साथ में लूंगा उसको। ठीक है, मतलब अभी तो मैं डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू रख दूंगा, पर इस तरफ हुआ तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा कुछ है, तो डी डी इक्वल टू मेरे पास ये आंसर हो गया। मतलब ये सिंपल फॉर्मूला काम होता है, डायरेक्ट वैल्यू उठा के रखनी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मुझे मान लो अगर आपको इस जैसे इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी है, ठीक है, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी है r डॉट n इज इक्वल टू डी, मतलब वो वेक्टर इक्वेशन दे दी है, तो इस फॉर्म में क्या होगा डी आपके पास, डी क्या होगा a डॉट n माइनस डी अपॉन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ n, वही चीज है सिंपल, वही चीज ये और ये सेम ही, इससे निकल के ये आया a डॉट n माइनस डी अपॉन माइनस डी, तो ये रहा ये a डॉट n क्या यही तो है a डॉट n, ये चीज तो है, और ये n का मैग्नीट्यूड ये रहा नीचे, तो ये सेम चीज है। वेक्टर फॉर्म में दिए तो डायरेक्ट इसको लगा दो, नहीं तो ये दिए तो इसको लगा दो, सेम चीज दोनों ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके ऊपर अपन कर लेंगे। अच्छा वो जो इसके ऊपर एक क्वेश्चन अजीब सा बन सकता है, सुनो, मतलब कुछ एक कंडीशन आ सकती है, कैसी सुनो, अगर कभी आपको बोला है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, भी सिंपल दिया है प्लेन और लाइन निकाल देंगे, ठीक है, पर अगर ऐसा कुछ ने दे दिया है, मतलब कुछ ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट देखो कैसा आता है। लेट से उसने क्या करा है ए बी सी पॉइंट दे दिया, उसने बोला कि भैया इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपको दूंगा ही नहीं, यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं दूंगा, पर उसने क्या करा ऊपर पॉइंट तो दिया ही है, जो भी पॉइंट होगा ए पॉइंट, लेट से ए पॉइंट है, ये सन दे दिया है, उसने बोला मैंने 3 पॉइंट दे दिए, तो क्या करेंगे बस 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल देंगे। मैंने आपको बताई दिया पहले लेक्चर के अंदर कैसे अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट से निकालते हैं, जहां पर अपन को एन वेक्टर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल 3 पॉइंट से कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लगा दो, सिंपल सिंपल मैंने आपको बताया था वो डिटरमिनेंट वाली, x माइनस x1 y1 z1 z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस z1 z1 x माइनस x1 y3 माइनस z3 माइनस z1, वही डिटरमिनेंट वाला वो लगा दो बच्चों 3 पॉइंट के लिए, इक्वेशन प्लेन आ जाएगी, बस फिर वापस वही करना है, इक्वेशन प्लेन आ जाएगी तो वापस ये लगा देना, फॉर्मूला उठा के वैल्यू रख देनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। यानी उसने एक स्टेप एक्स्ट्रा चल रहा है, तो हम उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा है यार, हमारे को सब आता है, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर रखना है, बाकी सब हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन मैंने बंद बीच में ऐसा आ सकता था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन तो कौन पूछेगा, पर पूछ सकता है बच्चों, आए हुए हैं, जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। इस चैप्टर से मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा तो ज्यादा इजी भी नहीं आ सकता है, पर लेकिन इजी आ भी सकता है, चांसेस दोनों के हैं, ठीक है, तो आप सब तरह का आपको कवर करना है, ठीक है। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं छोटा सा, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन, ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, मान लो आपके पास ऐसा कोई प्लेन दे दिया, ये पहला प्लेन और ये सेकंड प्लेन, भाई दोनों प्लेन पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, इसकी देर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू d1, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू d2। और भैया आपको यार एक चीज आपने गलती कर दी, यहाँ पर a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 आना चाहिए ना, यहाँ पर ये दोनों आगे की टर्म सेम केम कैसे, d1 d1 d2 तो ठीक अलग हो गया, ये दोनों सेम कैसे, तो भैया पैरेलल प्लेन का मतलब समझे क्या हुआ। अब बच्चों वापस चलो लाइन के अंदर, मैंने आपको क्या बोला था, एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते थे कि लाइन जब पैरेलल हो जाए तब उनके डी आर डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये अपन कितनी बार बोल चुका हूँ, क्वेश्चन कर चुके हैं,
कि पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल लाइन पे डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाते हैं। उसी तरह बच्चों पैरेलल प्लेन में इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, एन वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन वेक्टर, वो सेम हो जाता है। तो वो सेम हो गया मतलब वो तो क्या होता है, एन वेक्टर क्या होता है, एबीसी तो होता है। तो यहाँ पर हर एक एबीसी क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एन वेक्टर होगा लेट्स से यहाँ, तो वो भी तो इसका परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि दोनों प्लेन है। जैसे मान लो ये होगा पैरेलल प्लेन, तो ये एन वेक्टर होगा इसका, तो वो यहाँ से भी निकल रहा है, तो इससे भी जा रहा है, तो सेम ही तो है। ठीक है, इन दोनों का आगे का सेम होगा, बस D1 D2 अलग अलग होगा। मतलब D1 जो भी कांस्टेंट होगा, D भी कांस्टेंट होता है, वो अलग अलग होगा। तो उसके डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या होगा फॉर्मूला जो D इज इक्वल टू D1 माइनस D2, नीचे कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एबीसी तो सेम तो एक बार आ गया, और ऊपर D1 D2 अलग अलग है, तो D1 माइनस D2 मैंने कर दिया, सिंपल मॉड ले लिया भाई, आंसर पॉजिटिव में चाहिए बस मेरे को, बाकी डी निकल गया, सिंपल डी हो गया ये डी आ गया बच्चों, सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना था, मतलब यार बिल्कुल सिंपल चीज है, थोड़ा समझना है बस चीजों को। ठीक है, समझ के रखोगे ना आप चीजों को भी कैसे है, डायरेक्ट रटोगे ना तो जो ऊपर नीचे हो जाएगा कि ये इसको उसमें लगा दोगे, उसका इसमें लगा दोगे। चीजों को समझो वो क्या बोल रहा है कि भैया सेम सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल है, पैरेलल मतलब इनका यूनिट वेक्टर सेम होगा, तो बच्चे यूनिट वेक्टर सेम होगा मतलब एबीसी सेम होगा, तो इसलिए एबीसी सेम हो गया। D1 D2 तो कांस्टेंट है इसलिए अलग अलग था, तो बस ऐसे याद रखना है। ऐसे याद रखोगे तो बच्चों फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर। ध्यान से चलना है कि बस समझते हुए चलना है कि अपन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों मेरे पास भी बच्चों मैंने भी ऐसे ढंग से थोड़ा समझ के किया था चीजों को, कॉन्सेप्ट समझते हुए इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो यहाँ पर मिक्सिंग होने के चांस ज्यादा है। इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, बस समझ लो छोटा सा क्या बोलना चाह रहा है बस, तो आप वो फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रहेगा। वो चीजें में कभी मतलब कॉन्सेप्ट के नाम पे ऐसे फॉर्मूले के अंदर ठीक है थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के नाम पे मेरे को अभी भी चीज याद है, तो मैंने 12th के अंदर पढ़ी, मेरे को अब 3 साल हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों वो चीज मेरे को अभी याद है, क्योंकि बच्चों मैंने इनको प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट समझ के हाथों में ग्रिप बना ली थी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके। तो जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन शायद ही होता था जो बच्चे मुझसे ना हो, मतलब 12th क्लास के अंदर। ठीक है, मैं कोई तारीफ वारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल चीज आपको बता रहा हूँ कि बच्चों प्रैक्टिस जितना करोगे ना वो उतना ज्यादा आपको ये ग्रिप बना देगा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की बच्चों खासियत यही है यार। ठीक है, ये बड़ा लगता है, एक्चुअली में ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर मेरे को लगता है पूरी 12th क्लास के अंदर, मजा नहीं कर रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगता है मेरे को, और उसके अंदर करने में मजा आता है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें ना समझ कर करोगे ना तो चीजों करने में मजा आएगा। ठीक है, नहीं बच्चों उसके बाद हम चलते हैं यार, देखो मेरे पीछे कुछ लिखा है, उसके बाद हम चलते बच्चों एक नेक्स्ट बहुत ही यार बढ़िया तरह का एक अलग लेवल टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यार क्वेश्चन ऐसा कुछ देर का है और ये कॉन्सेप्ट कुछ काम आ रहा है, मैंने बच्चों पहले लिख दिया इसको, थोड़ी वीडियो को पॉज करके समझना बच्चों क्या बोलता है क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों जान दो क्वेश्चन ऐसा कुछ बोलता है कि आपके पास एक प्लेन है, उसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है जो कि 1, -2 और 2, उसके बाद जो एक परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर है, इसकी आपको वैल्यू उसने नहीं दी है, इसने बोला कि भाई मैं एन वेक्टर की वैल्यू नहीं दूंगा, आपको एक पॉइंट दूंगा, और बोला कि इक्वेशन ऑफ निकाल दो, ये तो इम्पॉसिबल है, पर लेकिन उसने एक छोटी सी चीज और दे दी बच्चों, यहाँ पर लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। उसने बोला कि बच्चों एक लाइन होगी जो कि यहाँ पर क्या होगी, या फिर एक प्लेन होगा जो कि एक्सिस के जो इसके डिस्टेंस होगी, इसके जो एंगल होंगे हर एक एक्सिस से, एक्स एक्सिस से होगी अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, बस इतना बोल के छोड़ दिया, और एक पॉइंट दे दिया, और एन वेक्टर बोला इससे मैं दूंगा नहीं, और उसने बोला कि भैया आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर दो क्या होगी। हाँ बच्चों ऐसा क्वेश्चन यार जिसने नहीं कर रखा होगा तो उसको नहीं आएगा। सुनो बच्चों क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे। सबसे क्या करना, ऐसी कंडीशन उसने दी हो अल्फा बीटा गामा, तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे बात करो इस वीडियो की, इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बात की थी बच्चों कोसाइन रूल, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। वहां बच्चों अपने रिलेशन निकाला था क्या जी, को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1 होता है। ये पर मुझे कंडीशन निकाल चुके थे वहां पर। ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर का सम कितना 1 होता है। अब जब इसने बोल दिया कि अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा, मुझे हाँ इसने क्वेश्चन में ये भी दिया है, ये एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी गिवन है, ये दोनों चीज गिवन है। एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2√3, मतलब इसने एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, एन वेक्टर नहीं दिया, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया। भी अपन को तो एन वेक्टर चाहिए होगा ना, आई कैप जे कैप और के कैप में, वो निकालना पड़ेगा ना, इसने ये दे दिया। तो इन दोनों को कैसे यूज कर रहे हैं अपन, मैंने कंडीशन लिखी, अब इसने बोला तीनों इक्वल है, मतलब कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी cos अल्फा बात करो तो कितना होगा 1/√3। यहाँ तो मुझे पता चल रहा है cos अल्फा कितना 1/√3, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों 1/√3 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब बच्चों क्या करना है, अपन एन वेक्टर निकाल रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं अपन, एन वेक्टर निकालने कर रहे हैं। ये एन वेक्टर होगा तभी तो अपन एटलीस्ट पॉइंट और एन वेक्टर से अपन डायरेक्ट इक्वेशन निकालेंगे प्लेन की। एन वेक्टर निकालने के लिए करेंगे, समझ इतना आ गया। अब मेरे पास एन वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, कुछ अपन मैंने टर्म आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, यूनिट वेक्टर। अपन क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, वो बोलते हैं ना यूनिट एन कैप, ये क्या होता है एन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है बच्चों का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ये मैं आपको बच्चों बहुत बार बता चुका हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको यूज कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अब एक्चुअली में जो ये यूनिट वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, यानी कि ये तीनों से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन कैप को, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सुनो, ऐसा होता है बच्चों cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप
प्लस कॉस गामा के कैप, ये बच्चों क्या चीज है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, एन कैप। ये एन कैप है इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड जो चली रहा है। ये बच्चों फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा एन वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे यार, ये वैल्यूज हमको सब दे रखी है, तो कितना होगा 1/√3 आई कैप, ऐसे करके 1/√3 जे कैप, फिर हमारे पास कितना होगा 1/√3 के कैप, कुछ ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा एन वेक्टर। मैग्नीट्यूड जो है ना, इसको पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ये एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं करना, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं रखा, 2√3 रख दी वैल्यू 2√3, ठीक है 2√3। ध्यान दो कि मैं हर एक में से सुनो नीचे कितना √3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बार जो है ऊपर √3 इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 अंदर कितना बचेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एन वेक्टर, √3 कैंसिल, यानी कि एन वेक्टर कितना आ गया बच्चों, 2 को अंदर ले जाता हूँ तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये आ गया बच्चों क्या चीज एन वेक्टर आ गया। पसंद आई नहीं, तो एन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है अगर आपको कंडीशन दे दिया अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ दे दिया और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, तो आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करना होगा, एन वेक्टर निकालना होगा। अब बच्चों पॉइंट और वेक्टर हमारे पास आ गया, इक्वेशन में निकाल लेंगे किससे, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, बस ए वाला वो एन नंबर पर ये तो मैं कितनी बार निकाल चुकी हूँ, वेक्टर कार्टेशियन जो भी निकाल लियो जो निकाल लो, ये बच्चों बहुत ध्यान रखना, टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इससे बच्चों 2-3 तरह के और क्वेश्चन होते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। लेट से इसने क्या दिया है, इन तीनों को इक्वल नहीं दिया है, इसने बोला कि भाई मैंने क्या करा है, मान लो मैंने दे दिया अल्फा को 30 डिग्री और बीटा मैंने दिया 60 डिग्री, बस इतना दे दिया है। अब इसने बोला कि भैया गामा आप खुद ही निकाल लो, तो यार निकाल लेंगे ना, रिलेशन तो यार बस इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ क्या करूंगा, अल्फा का डालूंगा 30, बीटा लूंगा 60, गामा निकल जाएगा, यानी कि तीनों निकल के वापिस, तो बस यहाँ इधर रख दूंगा, सेम करना वही स्टेप, बिल्कुल सेम स्टेप है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल ना हो, कुछ नहीं कर रहा, एक एंगल और निकलवा दिया, तो यहाँ से निकाल लेंगे एंगल, तो जो भी आएगा उसमें क्या दिक्कत है, वापिस रख के सेम स्टेप कर देंगे, ऐसे वो कुछ भी कंडीशन बदल देगा वो, हमको तो ये पता रखना है निकालते कैसे, क्या क्या चीजें यूज हो रही है बस, ठीक है। तो यार ये बच्चों एक टाइप और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए जितना है यार, मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, और चीजें मैंने आपको बता दिए, जो मोस्टली अपन ने अच्छा खासा प्लेन को भी खत्म मतलब कवर कर लिया, अभी पूरा नहीं हुआ है। प्लेन के अंदर बच्चों एक टॉपिक और है, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन के इंटरसेक्शन का एक प्लेन जो पास हो रहा है उसकी इक्वेशन हम निकालना सीखेंगे, बस ये एक ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एक और है कोलिनियरिटी ऑफ कंडीशन, भाई कोप्लेनरिटी ऑफ पॉइंट्स, प्लेन की कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या होती है, दो मेन टॉपिक और है, तो मैं 2 लेक्चर के अंदर इसको कवर कर दूंगा, मतलब आगे आने वाले 2 लेक्चर और होंगे, इसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, ध्यान रखो, क्वेश्चंस करते रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।